अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 9 हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 2। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हल करना है स्टूडेंट्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए ज़रूरी है कि हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होगा, और उसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे। और एलसीएम के मेथड में आपको मालूम है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये a इस x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसके स्टेप्स देखिए, a इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला प्लस का साइन आएगा, और ये b और ये x माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होके लिखे जाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देता हूँ, और इसके नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड की लाइन आएगी, और नीचे वाली दोनों रकमें यानी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला स्टेप, ये a जो है अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह b भी अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। पहले a x से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली आपको मालूम है कि a और x एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स, a इंटू एक्स। माइनस का साइन स्टूडेंट्स आएगा, और a और a स्क्वायर आ गया, प्लस b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स b और x आ जाएगा, और माइनस का साइन b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड की लाइन आएगी, और इसके बाद ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसमें स्टेप्स आपको मालूम है कि x से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो x की पावर 1 और x की पावर 1, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी x की पावर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स यही x जो है इस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। प्लस x है और माइनस बी है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस के बाद b और x जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ लिखे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस a जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो प्लस माइनस माइनस, और a और x मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ax सिंपली लिखा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये a और माइनस b ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स, और a और b साथ साथ लिखे जाएंगे और इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो आप इसको ज़रा देखिएगा कि डिनोमिनेटर हम यहाँ पर 2 के नीचे 1 लिख लेते हैं, जो कि मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इक्वल के साइन की मौजूदगी में हम डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगी, और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। आपको स्टेप के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन आपको स्टेप के तौर पे समझा रहा हूँ। 1 को हम बाहर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 बाहर आ गया, और अंदर ये वाली रकम एज इट इज़ पूरी की पूरी और ब्रैकेट 1 इक्वल का साइन स्टूडेंट्स। उसके बाद ये वाली रकम जो है ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी 2 के साथ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 2 को बाहर लिख लेता हूँ, और अंदर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी और ब्रैकेट 1।
ये इसका स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको मालूम है कि ये पूरी रकम जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 गायब हो जाएगा और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस रकम को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx और माइनस b स्क्वायर और इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 जो है अंदर तमाम रकमों से मल्टीप्लाई होगा। सिंपली 2 सब के साथ लिखा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसके बीच में साइन की भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप देखिए कि इसको हम सिंपली 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax और प्लस 2ab, यानी कि 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबके साथ लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला स्टेप ये होगा कि हमने चूँकि ये दोनों साइड्स की रकमों को आपस में सॉल्व करना है और बीच में ये इक्वल का साइन है, लिहाजा हम इन तमाम रकमों को इक्वल के साइन के इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो आप ये देखिए कि ये रकम तो ऐसे ही आ जाएगी ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, यानी लेफ़्ट साइड वाली रकम एज इट इज़ आ गई। ये तमाम रकम जो है ये इधर शिफ्ट होंगी तमाम रकमें और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल के साइन की दूसरी तरफ जाने की सूरत में जो रकमों के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस का साइन मौजूद है, जब यहाँ पर आएगी लेफ़्ट साइड पे ये रकम आएगी तो इसका साइन जो है वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है स्टूडेंट्स, ये प्लस हो जाएगा 2bx, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा 2ax। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला जो लास्ट रकम है ये प्लस की थी और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर माइनस की हो जाएगी, इसका साइन माइनस हो जाएगा, इक्वल टू का साइन, और चूँकि इक्वल के बाद कोई रकम नहीं बची लिहाजा हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ये स्टेप भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको अरेंज करना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक में आपको मालूम है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर की रकम आती है, लिहाजा ये वाली रकम हम 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर पहले लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्स की रकमें आती हैं, तो सबसे पहले ये ax की रकम है प्लस ax, उसके बाद ये रकम जो है bx प्लस के साइन के साथ bx, उसके बाद स्टूडेंट्स ये दो रकमें प्लस 2bx 2bx और प्लस 2ax। इस तरह स्टूडेंट्स ये सारी x की रकमें आ गई। अब स्टूडेंट्स x के बगैर विदाउट x रकमें जो कि ये है माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, और हम इनको काउंटिंग कर लेते हैं कि क्या तमाम रकमें हमने अपनी लिखनी। यहाँ पर रकमें मौजूद थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, और स्टूडेंट एक रकम जो है हमने इसमें से और जो है ना ढूंढनी है कि हमारे पास कौन सी रकम कम है। 2bx 2ax और 2ab, ये वाली स्टूडेंट्स ये वाली रकम भी अभी मिसिंग है, तो हम ये लिख लेते हैं 2a और b इक्वल टू 0। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी तमाम रकमें आ गई और नीचे चूँकि जो है ना बॉर्डर लाइन एंड पे हो गई है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये वाली तमाम रकमें हम साथ साथ लिख लेते हैं दोबारा। इसमें एक स्टेप स्टूडेंट हम और कर लेते हैं यहाँ पर कि इस एक्स स्क्वायर को जो है ना प्लस करने के लिए या इसका यहाँ से साइन माइनस ख़त्म करने के लिए तमाम रकमों में से माइनस का साइन हम इस स्टेप में कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने कॉमन ले लिया माइनस का साइन, तो स्टूडेंट्स अंदर के तमाम साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई किसी ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन लिया जाता है तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप देखिए कि ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये प्लस था, और ये जो प्लस हैं वो हम माइनस करते जाएंगे। ये प्लस ax है और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस ax आ जाएगा। अगला bx प्लस का था, ये भी माइनस bx हो जाएगा।
ये प्लस 2bx है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2bx। ये प्लस 2x है, ये स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस था, ए स्केयर माइनस का था और बी स्केयर भी माइनस का था, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस ए स्केयर और प्लस बी स्केयर हो जाएगा। ये भी माइनस का था तो स्टूडेंट्स ये भी प्लस का हो जाएगा, 2ab और इक्वल टू 0। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो माइनस आ गया स्टूडेंट्स कॉमन, इसको हम ख़त्म कर देंगे कैसे, ये -1 से इधर भी और इक्वल के साइन के दोनों साइड पे इसको -1 से डिवाइड कर देंगे। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और दूसरी साइड का जो -1 डिवाइड किया हमने वो 0 की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ओवर -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप हम करते हैं कि ये वाली रकमों को हम दोबारा लिखते हैं और इसको बीच में से जो भी हो सकेंगे सॉल्व, उनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों रकमें स्टूडेंट्स, ये तो तीनों रकमें, बल्कि ये वाली भी चारों रकमें एज इट इज़ लिख लेंगे। और इसमें से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन इधर लेंगे, बल्कि आप यूँ कीजिए कि माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर स्टूडेंट बच जाएगा। यहाँ पर दोबारा हमने माइनस कॉमन लिया इन चार रकमों में से 1, 1, 2, 3 और 4। इन चार रकमों में से स्टूडेंट्स हमने माइनस कॉमन लिया इधर, तो ये स्टूडेंट अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस ax प्लस bx प्लस 2bx और प्लस 2ax। इसमें स्टूडेंट्स इसमें से हमने माइनस ले लिया। अगली जो रकमें हैं स्टूडेंट्स उनको हम एक फॉर्म बना लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में, क्योंकि इनसे एक फार्मूला बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू, आपको मालूम है कि ये 0 ओवर -1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट एक स्टेप और हमने करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने यहाँ से कॉमन लिया था माइनस, और अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे x, लेकिन x को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक बनानी है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा a प्लस b प्लस 2b प्लस 2a, और इसका जो कॉमन दिया है x वो हम आखिर में लिख लेंगे लास्ट में, इस वजह से कि इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ये x स्क्वायर की रकम है और ये x वाली रकम आ गई है। और स्टूडेंट अगले स्टेप में हम ये क्या करेंगे कि ये आपको मालूम है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड या 2ab, ये एक फार्मूला है और ये किसके बराबर है, ये हम अगले स्टेप में लिखते हैं। आप पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट आ गया 2x स्क्वायर माइनस ये a और ये 2a है, तो स्टूडेंट्स ये 3a बन जाता है, तो हम इसको 3a लिख लेते हैं और प्लस 2b और 1b, ये भी 3b बन जाता है, और इसको हम बाहर x लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है और इक्वल टू 0। और इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी ये फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी ये वाली x स्क्वायर की रकम, यहाँ पर ये x की रकम और ये विदाउट x। इसमें से स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इनमें से जो चीज़ें क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें जो है ना ज़रूरत पड़ेंगी वो हम लिख लेते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पर a जो है हम निकालते हैं, और a क्या चीज़ होती है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ लिखी होती है वो हमारी a होती है, लिहाजा हम a लिख लेंगे इक्वल टू
2, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो ए होता है। उसके बाद कोमा, उसके बाद स्टूडेंट्स बी हमारे पास जो है वो चीज़ होती है जो एक्स के साथ होती है और साइन के साथ आती है वो, यानी ये माइनस का साइन और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स 3a प्लस 3b, ये स्टूडेंट हमारी b की रकम आ गई। और इसके बाद हमारी c होती है, c जो है वो ये वाली रकम होती है लास्ट वाली जो कि विदाउट x होती है, तो ये हम निकाल लेंगे, ये c आ गई। इस तरह हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस्तेमाल होने वाली तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे डिवाइड की लाइन और नीचे स्टूडेंट्स आता है 2a। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ b और a और c की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखिए ये माइनस जो है, माइनस का साइन जो है ये फार्मूले का है और b की जगह पर ये वैल्यू लिखनी है माइनस के साइन के साथ, तो हम इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस इंटू 3a माइनस प्लस 3b और इस तरह ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस का साइन आता है और अंडर रूट में स्टूडेंट्स आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर में ये वाली वैल्यू उसकी पुट कर देंगे माइनस के साइन के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इंटू 3a प्लस 3b और इसका स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर आएगा स्टूडेंट क्योंकि b का स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद माइनस 4 इंटू a चूँकि सिंपली 2 है स्टूडेंट्स, हम इसलिए 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे और उसके बाद c की जगह पे ये वैल्यू आपको पता है कि a प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर। थोड़ी सी जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। नीचे डिवाइड के लाइन आपने अपने स्टेप्स पूरे रखने हैं, बाकी जो मर्जी रकम आती रहे आपने अपने स्टेप्स का ध्यान रखना है। नीचे स्टूडेंट्स 2 और उसके साथ a की वैल्यू 2 है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 इंटू 2। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना ये स्टेप ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाला स्टेप। ये स्टूडेंट्स x इक्वल टू आ जाएगा, आप देखिए पहला स्टेप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि 3a प्लस 3b और उसके बाद प्लस माइनस का साइन, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि 3a और 3b के आगे जो है प्लस माइनस का साइन लिखा जा सके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अंडर रूट के अंदर वाली रकमों को हल करना है, वो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। ये सबसे पहले माइनस का स्क्वायर है इसलिए ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 3a प्लस 3b जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसका स्क्वायर हम खोल लेंगे। तो आपको पता है कि 3a प्लस 3b दो चीज़ें और उसका स्क्वायर हो तो कैसे खुलता है कि फर्स्ट का स्क्वायर, पहले फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस उसके बाद स्टूडेंट 3b का स्क्वायर आता है और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2ab यानी कि 2 इंटू दिस एंड दिस, दोनों रकमों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो फार्मूला ओपन होता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट 3a एक ब्रैकेट में और सेकेंड 3b। ठीक होता है स्टूडेंट। तो इनको हमने इसका फार्मूला खोल लिया पहले स्टेप में। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये माइनस का साइन लगाना है और ये चूँकि
और स्टूडेंट इसके साथ यहाँ पर माइनस का साइन ये वाला आ गया और 4 टू 8 स्टूडेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये a प्लस बी का स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ये हमने इसका फार्मूला ओपन कर दिया और ये बाय 8 लिख दिया -8। उसके बाद स्टूडेंट्स हम दोबारा इसको डिवाइड की लाइन लगा देंगे नीचे। और नीचे 2 टू 4 आ गया। थोड़ा सा लंबा हो रहा है सवाल, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 3a प्लस 3b एज इट इज़ x इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट हमने 3a प्लस 3b एज इट इज़ लिख लेना है। इसके बाहर 3a प्लस 3b और उसके बाद प्लस माइनस का साइन। इसके बाद ये अंडर रूट हमारा ज़रा लंबा जाएगा, आपको मालूम है कि अंदर काफ़ी रकमें मौजूद हैं। इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे। 3a का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स 9a का स्क्वायर और प्लस इसी तरह 3b का स्क्वायर 9b का स्क्वायर आ जाता है। प्लस ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 2 6, 6 3 18 और 18ab, 18a और b आ गया स्टूडेंट। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। आप ब्रैकेट ना भी लिखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा अगला स्टेप क्लियर है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ये -8 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के साइन आपका मालूम है कि चेंज हो जाते हैं। -8a a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये -8a स्क्वायर आ जाएगा, -8a स्क्वायर। उसके बाद ये -8 जब इस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा -8b का स्क्वायर। और इसी तरह -8 जब इससे होगा तो मल्टीप्लाई तो 8 2 16 और a और b आ जाएगा। ये माइनस का साइन और 16a और b और इसके नीचे स्टूडेंट्स डिवाइड की लाइन आएगी। और नीचे स्टूडेंट्स 4 x इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स 3 और प्लस 3b एज इट इज़ आ जाएंगे। 3a प्लस 3b ब्रैकेट में और प्लस माइनस का साइन। और अंदर वाली रकमों को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होंगी, ये 9a स्क्वायर प्लस क्या है, ये 8a स्क्वायर माइनस क्या है। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। इस 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर माइनस होंगे तो खाली a स्क्वायर बच जाएगा। और प्लस का, क्योंकि इस बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, लिहाजा यहाँ प्लस का साइन लगेगा। ये स्टूडेंट्स 9 ये 9b स्क्वायर है। ये 9b स्क्वायर स्टूडेंट इस 8b स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 9 में से 8 माइनस होंगे तो 1 आएगा और बड़ी रकम प्लस की है, लिहाजा प्लस का साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स ये प्लस 1b स्क्वायर आएगा और 1 आपको मालूम है कि लिखा नहीं जाता, इसलिए खाली b स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। ये 4 रकमें सॉल्व हो गई, 1 2 3 4। बाकी ये और ये 2 रकमें रह गई। प्लस माइनस 18ab माइनस 16ab, प्लस माइनस माइनस हो रही हैं और 18 में से 16 माइनस होंगे और रकम बड़ी रकम का साइन आएगा यहाँ पर प्लस का, क्योंकि 18 के साथ प्लस है। और 18 में से 16 निकाले तो स्टूडेंट 2ab आ जाएगा, 2a और b। अब हमारी जो है अंडर रूट का जो साइन है वो एक छोटा हो गया, क्योंकि हमारी सिंप्लीफाई होगी रकमें। अब हमारा ये 3 रकमें आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे स्टूडेंट्स आ गया हमारा डिवाइड की लाइन और नीचे एज इट इज़ 4।
ये स्टूडेंट्स दोबारा हम करते हैं इसको, अगला स्टेप x इजिकल टू 3a प्लस 3b और प्लस माइनस। यहाँ पर जो स्टेप बन रहा है आप में से अक्सर बच्चे समझ गए होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर और सिंप्लीफाई हो गया और छोटी रकम हो गई हमारी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा क्वेश्चन छोटा होता जा रहा है और ये 4 आ गया नीचे। इसके बाद का स्टेप स्टूडेंट्स ये x इजिकल टू ये रकम एज इट इज 3a प्लस 3b प्लस माइनस। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा b, लेकिन इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में क्योंकि हमने आगे इस बाहर के माइनस से अंदर का साइन चेंज करना होता है, इसलिए जहाँ भी माइनस आ रहा हो सॉल्व करने के बाद उन चीज़ों को ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। नीचे स्टूडेंट्स आ गया 4 एज इट इज़। इस स्टेप को भी हम स्टूडेंट्स ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा x इजिकल टू 3a प्लस 3b। स्टूडेंट्स हम इन दोनों रकमों को एक मरतबा इस प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा इस माइनस के साइन के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो पहली रकम आ गई हमारी 3a प्लस 3b प्लस ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 3a प्लस 3b मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। एक मरतबा इस प्लस के साइन के साथ और एक मरतबा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। पहले मैं प्लस के साइन के साथ इसको लिख लेता हूँ और अगली रकम a प्लस बी है उसको लिख लेता हूँ। और नीचे 4 आ गई और दूसरी रकम मैं कोमे के बाद लिख लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स आ जाएगी 3a प्लस 3b ब्रैकेट्स में और माइनस का साइन और अगली रकम है स्टूडेंट a माइनस a प्लस बी और नीचे 4। इस तरह ये दो रकमें अलग अलग हमने लिखनी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पहली रकम आ जाएगी जब हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 3a प्लस 3b और प्लस a प्लस b। कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसमें, ये एज इट इज़ लिखी जाएगी और नीचे आ जाएगा इसका 4। अगली रकम लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये चेंजिंग आएगी। पहली रकम एज इट इज़ आ जाएगी 3a प्लस 3b। ये जो माइनस है ये अंदर का साइन चेंज कर देगा और a के साथ माइनस आ जाएगा और b के साथ b माइनस आ जाएगा और नीचे 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेना हमने स्टूडेंट्स। x इजिकल टू 3a प्लस का और ये भी a प्लस का 3a और 1a 4a आ जाता है प्लस का, प्लस 3b प्लस का और 1b प्लस का 3 और 1 4b आ जाता है स्टूडेंट्स और डिवाइडेड बाय 4। कॉमा के बाद अगली रकम 3a प्लस का a माइनस का है स्टूडेंट्स, तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3a में से 1a माइनस होगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2a। और अगली रकम b वाली 3b और प्लस का 3b और माइनस का b प्लस माइनस माइनस यानी 3b में से 1b माइनस होगा तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है लिहाजा यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और स्टूडेंट्स 2b आ जाएगा नीचे 4। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर इन दोनों रकमों में से x जो है वो कॉमन आ रहा है, लिहाजा हम इसमें से कॉमन ले लेंगे x और अंदर जो है बाकी बचेगा 4 कॉमन आ रहा है।
इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 हमने बाहर निकाल दिया और अंदर बचेगा a प्लस b और नीचे एज इट इज़ 4। और दूसरी रकम में स्टूडेंट अगली रकम में 2 कॉमन आ रहा है, इस 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को बाहर ले जाएंगे और अंदर स्टूडेंट बचेगा a प्लस b और डिवाइडेड बाय 4। लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये 4 से कैंसिल हो गया और सिर्फ आ गया जवाब इसका स्टूडेंट्स a प्लस b और कॉमे के बाद 2 1 2 और 2 2 4, इनकी भी कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा a प्लस b और डिवाइडेड बाय 2। इस तरह स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज़ आ गई क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, एक आ गई a प्लस b और दूसरी a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपको पार्ट नंबर 10 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।